आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज आपको पता है कि हमारा जो इंग्लिश है उसका पूरा डिटेल से मैं आज से पढ़ाने वाला हूँ। रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी, तो जितने भी बच्चे हैं अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे भी लाइव आ सके। ठीक है, आज से हमारी रेगुलर इंग्लिश की क्लास चालू होने वाली है और जीरो से बेसिक जो बेस होता है हमारा बेस टू एडवांस आज हम पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा नाउन का। कौन सा का रहेगा भैया? नाउन से आज हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी नाउन के बारे में। ठीक है जी, तो नाउन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या होता है और नाउन के बारे में आप क्या सोचते हो, आपके विचार क्या आते हैं। तो ठीक है, नाउन कैसा होता है पूरे जीरो से मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट आपने जो भी नए बच्चे आज इस चैनल पे आए हैं तो फटाफट इस चैनल को क्या कर दो, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। जो नए बच्चे हैं इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी करें साथ साथ में। ठीक है जी, तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। पहली तो बात यही होती है, सर ये नाउन क्या होता है? नाउन लेते ही दिमाग में ये आता है कि ये संज्ञा होती है। ठीक है, तो हिंदी में आप क्या बोलते हो? संज्ञा बोलते होंगे मेरे ख्याल से। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम पूरी डिटेल से नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यही बात आ जाती है कि सर नाउन होता क्या है। मैंने यही बताया था। और जितने भी बच्चे आपके किसके, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, एनडीए के हैं, बैंक के हैं, यूपीएससी के, आरएएस, जो भी जिस एग्जाम में भी इंग्लिश आएगी उसमें हर एग्जाम के लिए ये क्या रहेगी, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ साथ में जो रीड के बच्चे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी बच्चे क्या करो, इसको जल्दी से क्या कर दो, शेयर कर दो भैया, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, रेगुलर चलेगी भैया, रेगुलर क्लास चलने वाली है ये आपकी, बीच में कहीं भी रुकने वाली नहीं है। आज से रेगुलर आपकी इंग्लिश की क्लास होने वाली है। तो आपका केवल एक नैतिक कर्तव्य है कि वो क्या करे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लाइव देखें। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो जी, हम बात करते हैं कि नाउन। तो नाउन क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। तो मैं सीधी सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। हर किसी वस्तु को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिसका नामकरण हो गया ना, वो सब क्या है, नाउन है। इस धरती पे जो भी चीज पैदा हुई है, जिसका नाम हुआ है, वो सब टोटल की टोटल क्या चीज है, नाउन चीज है। कोई भी आपको पूछे कि नाउन क्या है तो सीधी की सिंपल बात है कि हर किसी के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो क्या करेंगे, एनी नेम इज ए नाउन। एनी नेम इज ए नाउन, यानी हर किसी के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। एनी नेम इज ए नाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। और आप जितने भी बच्चे हैं तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग। अब देखो, इसको और भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं और भी इसको परिभाषित हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो और क्या, किस तरह से हम इसको बता सकते हैं। हाँ जी, द वर्ड दैट, क्या करेंगे, द वर्ड दैट, हाँ जी, वेरी गुड। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, नेम इज कॉल्ड नाउन। तो क्या बताया, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। वेरी गुड। तो हर किसी के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जिसमें क्या आ सकता है आपका, टेबल, बॉय, गर्ल। तो ये सब क्या चीज है, हाँ जी बिल्कुल, बॉय, गर्ल, जयपुर, सीकर, इन सभी चीजों को क्या कहेंगे अपन, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो एनी नेम इज ए नाउन, यानी हर किसी के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। दूसरा आप कह सकते हो, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन।
ठीक है, तो जिसमें क्या आ सकते हैं, टेबल, बॉय, ग्रैल, जयपुर, सिक्कर, दिल्ली, बॉम्बे, ये सब क्या है, टोटल चीज क्या है, ये नाउन ही है। मैंने सिंपल सी भाषा में आपको बताया है कि हर किसी के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, इस नाउन को डिवाइडेशन करेंगे इस चीज का। तो आपने ये क्या किया है, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फटाफट ले लो, फटाफट ले लो आप भी। हाँ जी, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत ही बढ़िया जी, बेहतरीन तरीके से आपकी आज की जो इंग्लिश की क्लास है वो होने वाली है। तो सभी बच्चे क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दो, फटाफट शेयर करो आप। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम नाउन की। तो नाउन किसे कहते हैं, समझ में आई बात है कि हर किसी के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे जी। क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, हर किसी के नाम को नाउन कहेंगे। मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में, नाउन के बारे में। ये लो जी, ये हमारा नाउन हो गया। इसको हम डिवाइडेशन करते हैं, इनका दो भागों में इनको डिवाइडेशन कर देंगे। तो ये लो, पहला तो ये इधर हो गया और दूसरा पार्ट इधर बना देंगे। कौन सा हो जाएगा, तो पहला तो इधर हो गया, दूसरा इधर। तो इनमें दो में कैसे डिवाइडेशन करेंगे, तो पहला तो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन कितने हो गए भाई, दो नाउन हो गए। कौन कौन से हो गए भैया हमारे, एक तो हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, यानी वह नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, वो तो किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में। और वह नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते तो वो कौन सा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। हाँ जी, समझ में आ रही है मेरी बातें। तो जिसकी गिनती कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। और जिसकी गिनती नहीं कर सकते वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। हाँ हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं। हाँ जी मेरे लाडलो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। और इसी प्रकार से आप वीडियो को शेयर करते रहो, साथ साथ में शेयर करते रहो और लाइक ठोकते रहो। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे जो आ रहे हैं, जिनका सब्सक्राइब चैनल ने नहीं किया है, तो वो बच्चे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में इस इंग्लिश का आप इंजॉय भी करें साथ साथ में। तो ये मैं पहले ही बता देता हूं, मैं यहाँ पे पढ़ाता नहीं हूं, मैं केवल सिखाता हूं। आपको पढ़ाया नहीं जाता है, इस चैनल पे क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। 0 लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, 0 to एडवांस। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, और जितने भी बच्चे हैं वो नोट्स भी बना सकते हो अपने साथ साथ में। तो यहां से बात करेंगे, तो सबसे पहले काउंटेबल और दूसरा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं वो भी देखिएगा। अब यहां से मैं करता हूं, इसको भी हम डिवाइडेशन कर देते हैं। इनमें कितने आ जाएंगे, इसमें भी 3 का हम बात करेंगे, 3 की। तो वो 3 कौन कौन से हैं उनके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है जी, तो उनमें कौन कौन से आएंगे इनके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और एक एक चीज को मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, हाँ पहला तो आ जाता है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन भाई, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा आ जाएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। जिस बच्चे के आज तक इंग्लिश समझ में नहीं आई ना, मैं ये कह सकता हूं कि उसको आराम से आसानी से आ जाएगी और एग्जाम में ज्यादा नंबर आएंगे उस बच्चे के। पहला तो कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा हो गया, कॉमन नाउन। और तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है भैया प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, कौन सा नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा आएगा, कॉमन नाउन। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ये तो कौन से में आ जाएंगे, हमारे इसमें काउंटेबल नाउन वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। काफी सारे बच्चे हमारे जो पुराने स्टूडेंट भी हैं वो भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बात है जी। शानदार तरीके से आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है जी, अब बात करते हैं किसके बारे में, अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके बारे में। इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो वो कौन कौन से आते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले इनको दो में करते हैं, तो वो दो कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है कौन सा? मेटेरियल नाउन। कौन सा? मेटेरियल, मेटेरियल नाउन, ये लो मेटेरियल नाउन। और दूसरा कौन सा आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये लो जी। कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस प्रकार से हमने डिवाइडेशन नाउन का कितने में कर दिया? हमने कर दिया 4 में। कौन कौन सा सबसे पहले हमने किया इसका? कौन कौन से में किया? हमने सबसे पहले नाउन पढ़ा, तो नाउन में सबसे पहले मैंने ये बताया कि एनी नेम इज ए नाउन, यानी हर किसी के नाम को क्या कह सकते हो? नाउन कह सकते हो। हर किसी के नाम को क्या कह सकते हो? नाउन कह सकते हो। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, जिसका नामकरण निकल गया है, हर उस वस्तु को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। हर उस वस्तु को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे जी। वेरी गुड। हाँ, दूसरी मैंने इसी का डेफिनेशन किया था, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। ठीक है जी। तो दूसरी बात हमने ये कही कि नाउन क्या होता है, तो नाउन को दो भागों में डिवाइडेशन किया। पहला तो कौन सा हो गया? काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन उन नाउन को कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल में कौन हो गया? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सब किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। और काउंटेबल में जिसकी गिनती कर सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? काउंटेबल में आ जाएंगे। बोलो समझ में आई ना ये बात आपको? अब यहां से डिवाइडेशन कर देते हैं। जो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन को भी हम 3 में डिवाइडेशन करते हैं। कौन सा? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें दो आते हैं, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो ये तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट आप करके भेजिएगा, थंब का निशान करके भेजो। यदि समझ में आ रहा है तो थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी, सभी दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। इस बार उस पार याद रखिएगा, इस बार उस बार, लास्ट बार। ठीक है ना? हम लास्ट बार पढ़ रहे हैं, लास्ट, एक बिल्कुल लास्ट में। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ो। और जो बच्चा जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा ना, उतना ही यहाँ पे मजा आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते रहें? शेयर करते रहें वीडियो को। तो देखिएगा, आपने यहाँ पे देखा, आपने मटेरियल मैंने इस प्रकार से बनाया है, और आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें उसी प्रकार से बनाइएगा, ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है। जितने बच्चे ज्यादा देखेंगे ना, उतने ही हमारे अंदर क्या आएगा? एनर्जी आती है, और उसी एनर्जी से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो बढ़िया बात है जी। तो समझ में आया तो फटाफट आप क्या करो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट ले लो। तो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। इस प्रकार से हमने आज क्या किया? मैंने आपको कहा था कि हमारी इंग्लिश की जो क्लास है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। आज से आपका जो वेट कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। और फटाफट आप इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, जो हम 5 बताए मैंने, कौन कौन से? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां से किसी भी एग्जाम है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो नाउन का ही होता है। याद रखिएगा, नाउन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपको नाउन आ गया ना, तो आपको राइटिंग स्किल में भी बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है, स्पोकन में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और जी बहुत बढ़िया, और आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है जी। तो नाउन के बारे में समझ में आया, इतनी बात। अब देखो, ये पांचों हैं, इन पांचों को मैं एक गेम के साथ आपको खिलाना चाहता हूं। ठीक है जी। तो देखिएगा, एक में यहाँ पे एक पेंटिंग पर चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मेरी पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए बनाने की। देखो, ये हमने बना दिया, ये लो। अब जो भी बन गया ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे। ये कुछ भी मानो आप। तो ये क्या है? ये हमने बना दिया। ये क्या है? गोट। समझ में आया ना? गोट। ये नहीं, ये बकरा है हमारा, बकरा हो गया। ठीक है। अब देखो, यहां से पूरी मैं डिटेल से बात करने वाला हूं, पूरा समझाने वाला हूं, जो नाउन कैसे होते हैं उनके डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये गोट है, तो ये गोट, गोट कौन सा नाउन हो गया? तो ये हो गया कॉमन। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन।
अब जब इस गोट को आप पालते हो, इसका कोई नामकरण कर देते हो, जैसे आपने गोट का नामकरण कर दिया, जैसे कई कई हमारे बच्चे नहीं होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, या हम भी छोटे थे तो हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा होता था, जैसे गोट का बच्चा होता है, तो उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा, जैसे घर में कोई डॉग लेके आते हैं तो उस डॉग का भी हम नामकरण कर देते हैं। जैसे डॉग को क्या बोलते हैं, टॉमी बोल देते हैं, तो डॉग को टॉमी बोल दिया, डॉग तो कौन सा हो गया, कॉमन नाउन। और यदि उसको क्या बोल दिया, टॉमी बोल दिया, तो आपने नामकरण किया या नहीं किया। जिस चीज का आप नामकरण कर देते हो तो वो कौन सा हो जाता है, प्रॉपर नाउन। तो आपने गोट का नाम निकाल दिया मोनू, सपोजिंग करो आपने क्या कह दिया, मोनू, तो ये जो मोनू है ये कौन सा नाउन हो गया भैया, नामकरण किया है या नहीं किया, आपने किया है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ, ये प्रॉपर नाउन बन गया आपका। और ये कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। बोलो दो बातें समझ में आई या नहीं आई, दो बातें समझ में आई। अब मैं बोलता हूं किसी के घर में या किसी के घर में लड़की पैदा होती है या फिर रेखा पैदा होती है, तो मेरे को सभी बताइए आप, किसी के घर में, किसी के भी घर में मान लो कोई लड़की पैदा होती है या रेखा पैदा होती है, तो हमेशा लड़की पैदा होती है, रेखा पैदा नहीं होती है। तो अब लड़की पैदा हुई तो लड़की कॉमन नाउन हुआ या नहीं हुआ, अब उसका नामकरण कर देंगे रेखा, तो वो रेखा क्या बन जाएगी, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से गोट है तो एक ये पूरी जाति दिखाती है, तो जाति दिखाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन उसका वर्ड का हम नामकरण कर देते हैं, जैसे गोट का नाम कर दिया मोनू, तो ये मोनू क्या हो गया भैया, प्रॉपर नाउन। जिस प्रकार से एक ग्रल होती है तो ग्रल क्या हो गई भैया, कॉमन नाउन हो गई, लेकिन उसका नामकरण कर दिया रेखा, सीता, जो भी आपने नाम किया, तो वो कौन सा बन गया, प्रॉपर नाउन। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को बताइएगा, ये बात समझ में आई ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो, अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, ये लो जी कलेक्टिव नाउन। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में बात करते हैं। जब ये एक झुंड में हो जाती है, एक ग्रुप में हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। बोलो तीनों बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। अब देखो, अब ये गोट कब तक मोनू रहेगा, इसको तो कटना तो पड़ेगा ही, जो काटने में जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके आप बोटी कर देते हैं, छोटे छोटे आप इसको टुकड़ों में काट देते हैं, तो ये टुकड़ों में काट देने के बाद में किसी शॉप पे जाएगा, और शॉप पे जाने के बाद में ये किस में इसका वेट होने लग जाएगा, तोड़ने लग जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। तो ये जो मेटेरियल नाउन हो जाएगा, किसी शॉप पे जाने के बाद में ये थोड़ी कहेंगे एक गोट दे, दो गोट दे, उसको वेट में बोलेंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो भी होता है, तो हम उसका मेटेरियल हो जाएगा, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको मेटेरियल नाउन हो जाएगा। जब वह किसी तोल में आ जाता है, किलो में आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, मेटेरियल नाउन कहेंगे। जब आप इसको बोटी को लेके किसी थैली में लेके आप घर पे आते हो, और घर पे आने के बाद में ये लो, ये हमारा स्टोव है, ये लो स्टोव, और इसके ऊपर कोई पॉट रख देते हो और इसमें साफ करके उसको डाल देते हो, और फिर नीचे से अग्नि देते हो, तो ये गर्म होता है। तो यहां से गर्म होने के बाद में जो इसमें जो क्या निकलती है, स्मेल निकलती है, और स्मेल है उसको ही कौन सा हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये लो जी। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको नहीं तो हम छू सकते, नहीं दे सकते, केवल क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने पांचों जो आपके नाउन हैं उनको मैंने बताया। किस प्रकार से बताया कि कोई भी, जैसे हमने ये गोट लिया, तो गोट है कि हेड जो जाति है, कोई भी आप गोट है तो गोट ही रहेगा। और जब ही उसको गोट का नाम कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। जब उसका नामकरण कर देते हो तो नामकरण करने के बाद में वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाता है भैया, प्रॉपर नाउन बन जाता है। और वो उसकी पैदाइश कैसे हुई है, कॉमन नाउन में हुई है। जब इसको क्या कर देते हैं, एक ग्रुप में आ जाता है, तो ये कौन सा में आ जाता है, कलेक्टिव नाउन में। और जब इसकी कटाई कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट देते हैं, तो ये कौन सा बन जाएगा, मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बन जाएगा, मेटेरियल नाउन बन जाएगा। जब इसमें इसको गर्म किया जाता है तो इसमें जो स्मेल निकलती है, तो जिसको हम नहीं तो छू सकते, नहीं दे सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उस नाउन को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो बोलो यहां तक मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आ रहा है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट आप भेजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आया। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो समझ में आया होगा आपको। हाँ जी, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो भैया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे आप, जितनी ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे तो मैं इस क्लास को रेगुलर बनाए रखूंगा। ठीक है जी, रेगुलर आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा आपने? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो। बस यूं ही बने रहो आप, मजा आने वाला है आपको। हर एक छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा आप। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है जी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, श्योर है ये। अब बात करते हैं, हम एक एक को आपको बताया है आपको। अब एक एक करके हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा, प्रॉपर नाउन। कौन सा लेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ये लो जी हमारा प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि प्रॉपर नाउन यानी किसी का नामकरण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं जी। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, कह सकते हैं प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, इन सब को क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। हाँ जी, proper noun is name of proper noun। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। proper noun is the name of some particular हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। ठीक है जी, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यानी इन सब चीजों को क्या कह सकते हैं, हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन। समझ में आई ना मेरी बातें? तो हर किसी के नाम को जिसका नामकरण आपने कर दिया तो वो चीज क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। ये बात बोलो समझ में आई है? जैसे मैंने अभी बताया, किसी के घर में लड़की पैदा होती है या रेखा पैदा होती है, तो लड़की पैदा होती है, लड़की क्या हो गई, आपका कॉमन नाउन हो गई, लेकिन रेखा नाम उसका निकाल दिया तो वो कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जिस प्रकार से किसी के घर में लड़का पैदा होता है या राजू पैदा होता है, तो हर किसी के घर में लड़का पैदा होता है और उसका लड़के का आप नामकरण कर देते हो राजू, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। बोलो बनता है या नहीं बनता? वेरी गुड, इस प्रकार से वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब देखिएगा, अब जो हम मेथड पढ़ते हैं इसका, हाँ जी, मेथड ऑफ नाउन। ठीक है जी, इसको देखिएगा आप। तो इसमें देखो दो प्रकार की बातें मैं बताऊंगा आपको, तो दो प्रकार की कौन कौन सी हो जाएंगी उसके बारे में देखिएगा। एक तो होता है स्पेसिफिक मेथड और एक होता है जेनरिक मेथड। स्पेसिफिक का मतलब SM कर देते हैं स्पेसिफिक मेथड, और दूसरा कर देते हैं जेनरिक मेथड। तो जेनरिक मेथड का कर देंगे GM। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जेनरिक मेथड, स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड में क्या होता है, किस प्रकार से हम काम करने वाले हैं, तो उनके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही बात कर देता हूं, जैसे हम एक नाम निकाल देते हैं, क्या, टॉमी। टॉमी, ठीक है जी, क्या नाम निकाल दिया, टॉमी। दूसरा हम कह देते हैं नंदनी, नंदनी। ठीक है जी, और क्या कह सकते हैं, चेतक, चेतक। अब देखो, ये जो टॉमी है ये किसका नाम कर दिया आपने, डॉग का नाम कर दिया। और नंदनी है, नंदनी को आप हमेशा क्या है, शिव भगवान की जो काऊ होती है उसी को क्या बोलते हैं थे, नंदनी। और जो चेतक है, चेतक का आपको पता है हॉर्स, ये लो हॉर्स।
तो ये जो चीज है ये कौन सी हो गई? सबसे पहले तो यही देखिएगा आप। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ये जो टॉमी है ये डॉग है। डॉग का नाम आपने क्या कर दिया? नामकरण कर दिया, टॉमी रख दिया। काऊ का नामकरण क्या कर दिया? नंदनी कर दिया। हॉर्स का नाम क्या कर दिया आपने? चेतक कर दिया। तो ये सब कौन से हो गए भैया? ये सब टोटल हो गए हमारे कौन से? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। इसमें जेनरिक मेथड में हम देखते हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो जेनरिक मेथड में हम बता देते हैं कौन कौन सा, जैसे कौन सा, अभी ये डॉग हो गया, दूसरा कौन सा? हॉर्स हो गया, अगला कौन सा हो गया? काऊ हो गया। तो ये सब ये टोटल है, ये कौन से नाउन हो गए भैया? ये कौन से नाउन हुए? इनका नामकरण नहीं किया है, इनकी तो पैदाइश ऐसी है, तो इनका जो नामकरण नहीं हुआ तो ये कौन से नाउन हो गए भैया? कॉमन नाउन। कौन से नाउन बन गए? कॉमन नाउन बन गए। इस प्रकार से दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। बोलो समझ में आई या नहीं आई? तो मैंने बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो बोलो बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं मेथड ऑफ द नाउन। जो नाउन के जो मेथड है उनमें दो डिवाइडेशन करते हैं। एक तो कौन सा करते हैं? एसएम यानी स्पेसिफिक मेथड, और दूसरा बोलते हैं जेनरिक मेथड। अब मैंने कहा था यदि कोई चीज जैसी पैदाइश होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, और जिसका नामकरण कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे हमने टॉमी, तो टॉमी नाम किसका रखा? डॉग का। तो डॉग तो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, लेकिन इसका नामकरण कर दिया तो कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। और काऊ कौन सा है? कॉमन नाउन है, नामकरण कर दिया नंदनी, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और ये हॉर्स है, तो हॉर्स तो आपको बताया कॉमन नाउन है, नाम कर दिया चेतक, तो ये कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। जेनरिक में बता देते हैं, जैसे डॉग है, ये हमेशा ही कैसा होता है? पहले तो ये बताओ कि पैदाइश से डॉग हमेशा जन्म लेता है तो डॉग ही बोलते हैं, उसको कुत्ता ही बोलते हैं सभी, चाहे वो काला हो, पीला हो, कैसा भी कलर का हो डॉग, तो डॉग ही होता है। छोटा मोटा कितने भी कैसा भी डॉग पैदा होता है उसको डॉग ही बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। हॉर्स है, कैसा भी हॉर्स होता है उसको कॉमन। काऊ, काऊ तो कैसी भी हो जाती है, सबको ये कौन से में आ जाती है? आपकी कॉमन नाउन में आ जाती है। इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट आप बताइएगा। अब देखिएगा यहां से क्या होता है, आपको जितनी भी बुक होती हैं उस बुक में केवल इतना ही पढ़ाया जाता है। अभी तक क्लास मैंने स्टार्ट नहीं की है, अभी तो ट्रेलर दिखाया आपको। अब एग्जाम में कैसा आता है? अधिकांश एग्जाम में जो आपकी बुक होती है यहां तक ही दिया होता है कि प्रॉपर नाउन ये होता है। अब उसका यूज करना नहीं सिखाते हैं आपको, अब हम पढ़ेंगे यूज करना। इसके बाद में बुकों में आ जाता है कौन सा? प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद में कॉमन चालू कर देते हैं, कलेक्टिव चालू कर देते हैं, मटेरियल चालू कर देते हैं, लेकिन इनका यूज नहीं होता है। आज मैं केवल आपको यूज बताने की कोशिश करूंगा और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप इतना ही पढ़ लेते हो तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना तो सभी पढ़ाते हैं, फिर यहाँ की क्या जरूरत है? यही तो होता है ना। तो अब जो एग्जाम में आते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप क्या करें, जल्दी से इसका क्या कर दें भैया, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, ताकि आपको आगे बताया जाए किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बोलो मजा आ रहा है ना प्रॉपर नाउन में? अरे इंग्लिश में बच्चे बहुत घबराते हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। केवल जरूरत है, केवल एक ही जरूरत है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें भाई, शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो, ठीक है ना। और लाइक जितना हो सकता है लाइक ठोको। जितने भी बच्चे आ रहे हैं चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जितने भी नए वीडियो हमारे बनते हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हम बात करते हैं। अब देखो यहां से मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, तो आप मेरे को ये बताइएगा कि इसमें राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, यही बात करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत लेट हो गए हैं? हाँ जी बहुत, चलो ठीक है, लेट हुई है लेकिन आइए आप, ठीक है। हाँ जी करते हैं। ए राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है जी, दूसरा करते हैं।
द राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है जी। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप नोटबुक में अपने लिखते रहो, फटाफट लिखते रहो साथ साथ में। ठीक है जी। हाँ जी, लिख रहे हो ना साथ साथ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, उतारो आप, फटाफट उतारो। हाँ जी, उतार लिया क्या? बताओ फटाफट बताओ मेरे को। यदि उतार लिया है तो फटाफट बताओ भाई। अरे उतारा या नहीं उतारा, बताओ बताओ बताओ। ठीक है जी, उतार लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो जी, आप यहां से देखना क्या है, देखना है आपको मैंने कितने एग्जाम्पल दिए हैं, 5 एग्जाम्पल दिए हैं। तो सभी मेरे को आप ये बताओ कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एक नंबर में कितने बच्चे राइट में है, फटाफट आप बताओ कितने बच्चे राइट में है। वेरी गुड वेरी गुड। रॉन्ग में कितने बच्चे हैं, फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के कमेंट्स आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट कैसा है, रॉन्ग है या राइट है, बताओ बताओ, फर्स्ट बताओ फर्स्ट। हाँ जी, सेकंड, सेकंड में कौन कौन है, हाँ जी बताओ बताओ, फटाफट बताते रहो आप। सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, फटाफट बताओ। हाँ जी, थर्ड में कौन है राइट में, रॉन्ग में कौन है, यस गुड। थर्ड में कौन है राइट में, अच्छा फोर्थ हो गया ना यहाँ पे। फोर्थ में राइट में कौन, रॉन्ग में कितने बच्चे, हाँ जी गुड। 5 में रॉन्ग में कौन, कितने, राइट में कितने, 6 में राइट में कितने, रॉन्ग में कितने बच्चे, फटाफट बताओ तो आप। हाँ जी गुड। अब देखिएगा, आपने बता दिया, टोटल हो गया काम। अब चुपचाप देखो आप, आपको किसके कितने गलती होते हैं मेरे को फटाफट बताना। मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, मेरे को ये बताना है कि आपके कितने रॉन्ग हुए कितने राइट हुए। ठीक है जी, सब बच्चे कमेंट्स करना है, सभी को करना है। तो पहला इस कैसा है भैया, रॉन्ग। सेकंड कैसा, रॉन्ग। थर्ड कैसा, रॉन्ग। फोर्थ कैसा, राइट। 5 कैसा, रॉन्ग। 6 कैसा, राइट। तो इसमें से 4 तो आपके रॉन्ग हो गए और 3 कितने, 2 कैसे हो गए, राइट हो गए। तो कितने बच्चे के 6 में से 6 राइट हुए, फटाफट बताओ। और 6 के 6 ही चले गए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आ गया। अब आपको जीरो से सिखाने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मजा आ रहा है ना, ये बताओ मजा आ रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, इस प्रकार से देख रहे हो ना आप। तो पहला आपका क्या हो गया भैया, रॉन्ग हो गया। सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड आपका रॉन्ग हो गया। फोर्थ राइट हो गया। थर्ड कैसा हुआ भैया, रॉन्ग हो गया। और इसमें 6 कैसा हो गया आपका, राइट हो गया। सर ऐसे कैसे हुआ, सर ऐसे कैसे हुआ, तो वो देखिएगा आप, सबसे पहले वो ही देखिएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। अब देखिएगा, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको, यहां से देखना। यहां से क्या देखना है, एक तो होता है राम, ठीक है जी, एक राम होता है RAM, राम। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है भैया, क्या है ये,
प्रॉपर नाउन। क्या है जी? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड। राम इज ए प्रॉपर नाउन, या राम इज ए पर्सन भी कर सकते हो। वेरी गुड। राम इज नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। तो यहां राम क्या है? एक नाम है। किसका? पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है। ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहां से दो बातें और सीखना। एक तो देखना, यहां से ध्यान लगा के देखना है आपको। एक तो होता है रेम, ये राम नहीं बोलेंगे, इसको रेम बोलेंगे। ठीक है। अब रेम होता है, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे और इसको कितने में, ये एक तो किसका रूप लेगा? नाउन का रूप लेगा, और दूसरा किसका लेगा? वर्ब का लेगा। कौन सा लेगा? वर्ब का लेगा। जो नाउन है उसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, भेड़ा। हाँ जी, क्या होता है? भेड़ा, यानी मेल शीप। मेल शीप, मेल शीप का मतलब होता है भेड़ा। ठीक है जी। और ये वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है? टक्कर मारना। ठीक है जी। याद रखिएगा इस चीज को, ये नोट लगा के आपको लिखनी है। क्या बात करनी है? नोट लगा के आपको राइट करनी है इस चीज को। बहुत ही बढ़िया बात है जी। ठीक है ना। तो इसको राम नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है रेम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा आपका ये गलती कैसे हुआ, कैसे इसमें रोंग हुआ, किस प्रकार से हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, मैं कुछ बातें बोलूंगा आपको, वो आपको लिखनी है। ठीक है जी। अब मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज विथ द कैपिटल लेटर। तो ऑलवेज यूज बी कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा ही किस में लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो पहली बात तो ये होगी। अब देखो, पहली बात तो ये होगी, तो यहाँ पे रेम है, तो रेम इज ए गुड स्टूडेंट थोड़ी है। ये तो हो ही नहीं सकता। यदि आप रेम लेते हो तो यहाँ बेड़ा स्टूडेंट थोड़ी है, ये तो होने का ही नहीं है। तो ये पहला ही लेटर क्या है? आपने स्मॉल में लिख दिया। ये कैसा आना चाहिए है? किसमें? कैपिटल लेटर में आना चाहिए। तो बोलो ये गलत हुआ या नहीं हुआ? पहली तो यही गलती हो गई आपकी। ठीक है। दूसरी बात देख लेना। अब देखना, नॉर्मली, हाँ जी, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन। नॉर्मली नॉट आर्टिकल यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, यानी नॉर्मली यानी 90% हम आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि 90% हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके पहले? देखो आर्टिकल में कितने आते हैं? दो होते हैं। जैसे यहाँ पे ए एन, और साथ साथ में कौन सा हो जाएगा? ए एन और द। इनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। ये तीन नहीं होते हैं, दो ही होते हैं। ये आपको बताया हुआ है मेरा। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से मैंने बताया नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, यानी नॉर्मली यानी 90% आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले नहीं होता भाई? प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता। यहां पे प्रॉपर नाउन आपने राम है या नहीं है? बिल्कुल। कैपिटल लेटर में आया है या नहीं आया? लेकिन ये आपने गलत कर दिया, आर्टिकल आपने लगा दिया। अब यदि इनको हटा दें तो ये हो जाएगा राम इज ए गुड स्टूडेंट। दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में द लगा दिया, इसके साथ में ए लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। ये कैसे गलत हुआ इसका भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं यहां से, आई सा, मैंने देखा ए राम। तो राम इन द जू, राम को थोड़ी ना देखा है जू में, इसने क्या देखा है? आई सा ए रेन इन द जू, मैंने एक किसमें? जू में एक भेड़ा देखा। तो ये सही हो गया और ये आपका रॉन्ग हो गया। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात है, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वो आर्टिकल में भी बता देता हूं और यहां भी बता देता हूं। नेम ऑफ रिवर, जो रिवर का नाम है उनके पहले भी आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। रिवर के नाम के पहले आर्टिकल का यूज होगा। नेम ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज होगा। तीसरी बात है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनके पहले भी आर्टिकल का यूज आप कर सकते हो। हाँ जी, गुड गुड। रिलीजियस बुक, जो धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको पता चली ना, आर्टिकल का प्रॉपर नाउन के पहले कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता है। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई?
हाँ जी, अगली बात एक और विशेष तौर की आपको ध्यान देनी है, और वो बात क्या देनी है उसको भी देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया क्या? हाँ जी, ले लिया होगा। अरे ले लिया क्या भाई? बहुत ही बढ़िया, ले लिया। तो यहां से देखिएगा क्या चीज होती है, उस चीज को देखना है आपको, और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। हाँ जी, अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? हाँ जी, लाडली ओ लाडलो, हाँ जी, भविष्य के, हाँ जी, गवर्नमेंट कर्मचारियों, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हाँ समझ में आया ना? हाँ जी, अब देखना एक बात और लिखनी है। आप देखो कई बातें मैं ओरली बता रहा हूं, तो आपको उनको भी राइट करना है आपको। दूसरी बात करते हैं, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज ए सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या बताया मैंने? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, हाँ जी, प्रॉपर, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, ऑलवेज यूज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं भैया? सिंगुलर होते हैं, और साथ साथ में लेते भी कैसी हैं? सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मेरे को बताओ आप। हाँ जी, याद रखिएगा यहां से। तो ये बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो यहां से एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आने वाला है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट आने वाला है, और इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भी पढ़ना है। तो उस कंसेप्ट को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो वो भी देखिएगा आप। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है मैं यहीं पे एंड करता हूं, और आगे की जो भी हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आपको इसी टाइम पे आपको कल मिल जाएगा। तो फटाफट आप इस वीडियो को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिनको इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन बच्चों को सभी को आप शेयर करो। आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और जाते टाइम आप इस वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। जो नए बच्चे आए हैं इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और आपके बाद में इंग्लिश में कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ में है नरेश सर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।